संसार में जो कुछ भी हो जाता है उसको समझो कि अनित्य है। संसार का कुछ भी हो जाता है, होकर पसार हो जाएगा, वो अनित्य है और उसको जानने वाला मेरा आत्मा नित्य है। ये व्रत ले लो अपने जीवन में, बड़ा भारी फायदा होगा। इसके आगे स्वर्ग लाभ भी कुछ नहीं इस ज्ञान के इतने व्रत से। संसार का कुछ भी सुख दुख आया तो ये आया है और जाएगा, लेकिन ये इसके पहले जो था, अभी है, बाद में रहेगा, वो मेरा रब का मेरा संबंध पक्का और ये संबंध कच्चा। ये समझदारी का व्रत ले लो। दूसरा कि आत्मा चैतन्य है, ज्ञाता है, निर्विकार है और सत्य है। आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य, वो मेरा चैतन्य है। जिसकी सत्ता से प्राण का संसरण होता है। प्राण निकल जाने के बाद शरीर तो मर जाता है, लेकिन हमारा और आत्मदेव का आपस में कभी वियोग नहीं होता, बिछुड़ान नहीं होती। प्राण और शरीर की बिछड़ान होने से शरीर तो मर जाता है, लेकिन हमारी और रब की बिछुड़ान नहीं होती। हमारा पिया और हम बिछड़ते नहीं, भले जानते नहीं, मिलने का भले पूरा फायदा नहीं लेते, लेकिन उसकी सत्ता से चेतना का फायदा तो लेते हैं, आनंद का फायदा तो लेते हैं और अस्तित्व का फायदा तो लेते हैं। शरीर मरने के बाद भी हम रहते हैं। बोलो है क्या शंका? शरीर मरने के बाद भी आप रहते हैं, इसमें कोई शंका है क्या? नहीं। प्राण संसरण बंद हो जाए तो शरीर मर जाता है, लेकिन प्राण के संसरण के बाद भी आत्मा परमात्मा का संबंध, चैतन्य का संबंध शाश्वत है। तो ये चार बातें अपने जीवन में ज्ञान के रूप में पकड़ लो। व्रत जैसे व्रत पकड़ लिया न कि पूनम का दर्शन के बाद खाएंगे, तो व्रत में ताकत है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि जिसके जीवन में व्रत नियम उपवास नहीं है, वह मनुष्यता से धीरे धीरे नीच योनियों में जाएगा मरने के बाद। और व्रत उपवास है, वो मनोवांछित फल को पाएगा, और मनोवांछित फल में अगर परमात्मा को पाने का इरादा हो जाए तो महाराज कहना ही क्या। और चीज को पाने का इरादा होता है तो अपने तरफ से ही सारी मेहनत होती है और मिली हुई चीज नश्वर आकर चली जाती। और परमात्मा को पाने का इरादा बन जाए तो परमात्मा के तरफ से भी सहयोग होता है और परमात्मा शाश्वत है। आदि सत्य, जुगाति सत्य, है भी सत्य, उसे भी सत्य। तो केवल चार बातें समझ लो और वो अपने जीवन में व्रत ले लो कि इनको बातों को हमने मान लिया, बस। इसमें मेहनत नहीं करना है। फेरे फेरे फिर क्या मेहनत करना पड़ता है क्या? मैं फलाने की औरत हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलानी का पति हूं, कोई मेहनत करनी पड़ती क्या? फेरे फिर लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ती है क्या? मैं फलानी का पति हूं या फलाने की पत्नी हूं, मान लिया, फेरे फिर लिया, मान लिया, हम इसके रहे। ऐसे चार बातें सुन के अब मान लो बस। कौन सी चार बातें? एक, ये संसार के विषय सुख जो है वे अनित्य है। नाक से मजा आई और गई, जीभ से चटका आया गया। ऐसे ही काम विकार का विकारी सुख आया गया और कमर तोड़ गया। ये जो भी संसार के सुख हैं नश्वर हैं, इतना तो तुम्हारा अनुभव है।